हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी जो पोएट्री थी। क्या थी पोएट्री? अर्न्स्ट जेनिफर टाइगर। हमने डिटेल में पढ़ ली है बहुत अच्छे से, लाइन बाय लाइन भी, और फिर उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी। आज हम बात कर लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, एंड ये थोड़ा सा नाम है मिस्टेक, कोई नहीं, एक सेकेंड, एंड नहीं है जी। बाकी हमने डिस्कस कर चुके हैं भी, आपकी पोइट्री लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लिया हमने, और फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आपके 6 मार्क्स का आता है। ओके, वो 6 मार्क्स का जो आता है वो भी हमने तैयार कर लिया है जी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो रिपीट हुए हैं, आते रहते हैं एग्जाम में, और इस बार हमको चांस है एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जल्दी से बता देता हूँ जी। हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं आपके इस चैनल इंग्लिश विजन्स चैनल पर। ओके, ठीक है, 2025 के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है आपको। इस बार हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको तैयारी करवा रहा हूँ, प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आप देखेंगे साइड में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट आपकी क्लास 12 इंग्लिश की, जिसमें आपको डिटेल्ड समराइज चैप्टर्स मिलेंगे, आपकी फ्लेमिंगो के प्रोज चैप्टर्स। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं मैंने। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मिलेगी आपको उन्हीं चैप्टर्स की। ठीक है, देन हम पोइट्री सेक्शन में आते हैं। पोइट्री सेक्शन में मिलेंगे आपको, पहले हम फर्स्ट पोइट्री में आपको पोएम को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं उस पोएम को। देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आपके 6 मार्क्स का आता है वो डिस्कस करते हैं हम। देन हम थर्ड वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात करते हैं। तो एक बार प्लीज अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ कर आइए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। इस बार अपने जो माई मदर 66, अर्न्स्ट जेनिफर टाइगर और ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से चांसेस हैं आने के एग्जाम में पोइट, मतलब स्टैंजा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे वे में लिखे हैं आपके लिए, आपको इतनी सी भी दुविधा नहीं आएगी। इन्हें तैयार कर लीजिए, बाहर कुछ नहीं आएगा, लैंग्वेज समझा दूंगा मैं आपको। ओके, चलो। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवेलरिक एड टू ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी टाइगर्स एटीट्यूड। ये जो पोयम में डेनिजन और शिवेलरिक जो वर्ड यूज करे हैं ना आपकी पोइटेस ने, वो क्या हमारे को, डेनिजन यानी होता है निवासी, और शिवेलरिक होता है शौर्य से भरे हुए। ओके, तो ये जो 2 वर्ड यूज करे हैं हमारे को क्या टाइगर के कौन से एटीट्यूड को दिखाते हैं? ठीक है, देखो, टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड। ओके, जो टाइगर्स हैं, जो टाइगर होते हैं वो डेनिजन्स होते हैं, निवासी होते हैं ग्रीन वर्ल्ड के, मतलब फॉरेस्ट के। ओके, जंगलों में निवास करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो फ्री एंड पावरफुल। वो ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत फ्री भी होते हैं और पावरफुल भी, बहुत ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन। वो भाई ह्यूमन बींग से भी नहीं डरते, वो मैन से भी नहीं डरते हैं। इन द फॉरेस्ट दे वॉक स्मूथली विद प्राइड। बहुत एकदम शालीन तरीके से, एकदम आलीशान तरीके से, प्राइड, गर्व से चलते हैं, वॉक करते हैं। सो द पोइट यूजेस दीज वर्ड्स, इसलिए पोइट ने यूज करा है इन वर्ड्स को, एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स। इसलिए इन वर्ड्स को यूज किया हमारे को टाइगर्स के एटीट्यूड को समझने के लिए। ठीक है, चलो। सेकंड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है इस तरीके से, देखो आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, व्हाई डू यू थिंक अर्न्स्ट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। भाई आपको क्वेश्चन में फ्लटरिंग यानी होता है कांपना, और अगर ये चीज मिल जाए ना, अगर एग्जाम में आपको ये चीज मिल जाए, ये लाइन बता रहा हूं मैं आपको, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ओके, इन द सेकंड, ये मिल जाए ना अगर लाइन, तो ये जो आंसर लिखवा रहा हूं ना आपको, ये लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन द सेकंड स्टैंजा। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में जो आपकी पोइटेस ने बात करी ना, फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, वो जो ना एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स बना रही है तो उनके हाथ कांप रहे हैं। ओके, तो सेकंड स्टैंजा में बात हुई थी, व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। वो जो सुई से, जिस आइवरी सुई से जो नीडल से जो बना रही थी ना, तो उनके हाथ ढंग से काम, मतलब उसको पकड़ नहीं पा रही थी सुई को, वो शेक हो रहे थे, कांप रहे थे। ओके, एक तो एक क्वेश्चन आपकी बुक का। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज अर्न्स्ट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। वो जब एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो उनके हाथ क्यों कांप रहे थे? ये फ्लटरिंग थ्रू हर वुल आ जाए ना, ये क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ भी लाइन मिले आपको तो आप आंसर लिख कर आइएगा ये। ओके, बहुत अच्छा आंसर है। आंट जेनिफर सीम्स वेरी वीक। आंट जेनिफर सीम्स वेरी वीक,
बहुत ज्यादा कमजोर एंड टिमिड एंड ओल्ड, बहुत ज्यादा कमजोर और वृद्ध लग रही थी जी, ठीक है। शी लिव्स इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हिज हस्बैंड, भाई वो अपने हस्बैंड के फियर में ही रहती थी अधिकतर, लगातार अपने हस्बैंड का जो फियर था ना, उसको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उसकी मैरिड लाइफ में, तो एक तरीके से डर में ही रहती थी। शी इज सो नर्वस, इसीलिए वो नर्वस रहती थी। बिसाइड दिस, इसके बावजूद शी फील्स, अब देखो वो जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी उस नीडल से, तो उनके हाथ कांप रहे थे ना, तो क्यों कांप रहे थे, ये हो गई कॉन्स्टेंट फियर में रहती थी अपने हस्बैंड के। और क्यों, हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ, अपने जीवन में जो जो उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस लिए ना, जो जो उनके साथ हुआ, जो जो उन्होंने सहा, तो वो चीजें रिमेंबर करती है वो, ओके, अपनी मैरिड लाइफ की। सो शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल द नीडल, तो इस वजह से वो सब ये चीजें याद कर रही है और कांस्टेंट फियर में रहती है अपने हस्बैंड के, और अपनी मैरिड लाइफ को याद करती है कि इस तरीके से मेरे साथ क्या क्या, तो इस वजह से वो नीडल से वो टाइगर्स बना रही है ना सुई से एम्ब्रॉयडरी करके, तो इसलिए वो थोड़ा सा हाथ कांप रहा है, वैसे याद करेगी तो होगा ही ना थोड़ा सा। टू पुल दैर नीडल थ्रू हर वुल, ओके, समझ में आ गया आपको, इसलिए वो जो नीडल को ढंग से पकड़ नहीं पा रही सुई को। चलो, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, मैसिव क्वेश्चन इस तरीके से आपके बुक में है, अगर मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड अगर आपको अलग से भी मिल जाए ना, क्वेश्चन कैसे भी आंसर कर दे, अगर ये लाइन आ रही है आपके, तो आप ये आंसर लिखाइएगा, ओके। इट सजेस्ट दैट जेनिफर्स मैरिज विद अंकल वाज जस्ट लाइक ए हैवी बर्डन टू हर, ये क्या सजेस्ट करता है, ये हमारे को बताता है कि जो जेनिफर की जो मैरिज थी ना, उनकी शादी उनके हस्बैंड के साथ, है ना, अंकल यानी उनके हस्बैंड, ओके, तो जस्ट लाइक ए हैवी बर्डन टू हर, एक बर्डन रही पूरी जीवन भर उनकी। द पोइट रिफ्लेक्ट्स हर, पोइट ने उनके, हर मतलब आंट, ओके, उनके हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर ऑफ अनहैप्पी मैरिड लाइफ, तो इस पोएम में आपकी पोइट ने उनकी जो हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस हुई थी ना उनकी अनहैप्पी मैरिड लाइफ की, वो बताना चाहा है। तो मैसिव वेट का है, बर्डन है उनकी लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ पे, उन अंकल के साथ उनकी मैरिज, ठीक है, समझ आ गया आपको। चलो, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza, थर्ड स्टेंजा में किस चीज से और किस से जो आंट जेनिफर है आपकी वो टेरिफाइड, डर रही थी भाई, घबरा रही थी, डर रही थी। आंट जेनिफर्स फील, वो फील करती है हर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस इज ऑफ हर, इज नहीं है जी, ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, वो याद करती है, फील्स याद करती, महसूस करती है अपने हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ। हर हस्बैंड हैज बीन वेरी क्रूअल टू हर, हमेशा बहुत निर्दयी, बहुत ज्यादा अब्यूजिव रहे हैं उनके हस्बैंड उनसे। शी इज अफ्रेड ऑफ, शी थिंक्स दैट, किस चीज अफ्रेड होती है, अफ्रेड ऑफ हिम, उससे अफ्रेड रही हमेशा, और शी थिंक्स दैट, वो क्या सोचती है, देन इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी, खुद की जब आंट जेनिफर मर जाएगी ना, उनकी मृत्यु हो जाएगी ना, उसके बावजूद भी परहैप्स शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ हर मैरिड लाइफ। इतनी सारी चीजें हो रखी है यार, तो शायद वो ऐसे सोचती है कि भाई मैं अगर मृत्यु भी हो जाऊंगी ना, मर भी जाऊंगी ना, उसके बाद भी मैं जो मेरी मैरिड लाइफ में जो जो मेरे साथ हुआ, जो बिटर एक्सपीरियंसेस, जो हार्ड एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ, उनको भूल नहीं पाऊंगी कभी भी, ठीक है, ठीक है, हो गया बर्डन, जो बर्डन रहा ना उनकी मैरिड लाइफ में। चलो, व्हाट आर द ऑडियल, ये क्वेश्चन आता है भाई, आंटी है जी ये सिर्फ, देखो, व्हाट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, कौन ऑडियल्स यानी होती है कॉन्स्टेंट्स यानी होती है बाधाएं, ओके, तो कौन सी बाधाएं हैं जिनसे आंट जेनिफर हमेशा घिरी रही, सराउंडेड बाय। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोइट यूजेस द वर्ड रिंग्ड, और ये जो रिंग्ड वर्ड यूज करा है ना, रिंग्ड, ओके, जो शादी के बंधन को इंडिकेट करता है, वो पोइट ने क्यों यूज करा है, क्या हमको महत्व बताने के लिए किया है, ओके। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द रिंग्ड इन द पोएम, और ये जो रिंग्ड जो पोइट ने यूज करा है ना वर्ड, इसका क्या मीनिंग है पोइट्री में। चलो, जेनिफर्स ऑडियल्स आर हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ एंड हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो बाधाएं कौन सी थी जेनिफर्स की, आर जेनिफर्स ऑडियल्स, मतलब जेनिफर्स की जो आन जेनिफर थी उसकी बाधाएं कौन कौन सी थी,
hard and bitter experiences of her unhappy married life, okay, and heavy responsibilities जो उनकी मैरिड लाइफ में हुई. इन द पोएम द वर्ड रिंग्ड, जो रिंग्ड जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या सिंबलाइज करता है? हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ एंड हर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जो वर्ड यूज हुआ ना रिंग्ड, तो रिंग्ड शादी के बंधन में जब बन जाते हैं तो रिंग होती है. तो एक क्या सिंबलाइज करा इस पोएम में? हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ, उनकी अनहैप्पी मैरिड लाइफ को सिंबलाइज करा है. एंड हर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनके ऊपर जो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको इंडिकेट करा है, सिंबलाइज करा. चलो थर्ड क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पर आओ आप. क्या है? व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर. ये जो एनिमल बनाया था ना उन्होंने, क्या एनिमल बनाया था? टाइगर बनाए थे. तो उनके खुद वो तो खुद तो अलग थी उनसे, तो उनके कैरेक्टर से कैसे अलग थे? ठीक है. व्हाट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? पोइट क्या डिफरेंस बताना चाह रही है इनके थ्रू? ठीक है. और देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, तो आंसर यही रहेगा. ठीक है. वो क्वेश्चन समझ लिया? ये क्वेश्चन. अब देखो ये क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा सिमिलर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपका आंसर यही रहेगा. लिख कर आ जाना, कब बिल्कुल गलत नहीं होगा. ओके. ठीक है. Why are the tigers a complete contrast in Jennifer's life? जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे एक तरह से पूरे तरीके से भिन्न थे उनकी लाइफ से. ओके. ये बताओ. और क्वेश्चन आ जाए, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर? अगर जो टाइगर्स बनाए थे उन्होंने, वो उनके खुद से डिफरेंट क्यों थे भाई? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज ऑफ टाइगर्स इन द पोएम? ठीक है. जो टाइगर्स यूज हुए हैं उनका महत्व बताओ इस पोएम में. तो कुछ भी इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके, तो प्लीज, बड़ा क्वेश्चन आएगा, अगर ये आएगा तो बड़ा क्वेश्चन. ओके. तो आपको ये आंसर लिखकर आना है. क्या लिख कर आओगे? आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड टाइगर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर. उन्होंने एकदम अपने कैरेक्टर से भिन्न टाइगर्स बनाए थे भाई. देखो टाइगर्स आर फ्री. अब टाइगर्स किस चीज को दर्शाते हैं? वो एकदम फ्री होते हैं, फ्रीडम को दर्शाते हैं. वो वॉक विद प्राइड, एकदम वॉक करते हैं वो गर्व से. ओके. एंड दे आर फियरलेस, वो निडर होते हैं. एंड पावरफुल, ताकतवर होते हैं. एंड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, और वो किसी से भी नहीं डरते हैं जी. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ आंट जेनिफर इज टिमिड. देखो टाइगर्स तो प्राइड, गर्व से भरे होते हैं, फ्री होते हैं, और फियरलेस होते हैं, पावरफुल होते हैं, और किसी से भी नहीं डरते, नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन. और दूसरी तरफ आंट जेनिफर तो क्या? टिमिड है और वीक है. ओके. शी हैज ए हैवी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन है. शी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड. वो तो डरते नहीं किसी से टाइगर्स, लेकिन शी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड. वो टाइगर्स फ्री है, लेकिन शी हैज ए हैवी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. समझ रहे हो ना कॉन्ट्रास्ट? दस टाइगर्स आर यूज्ड ओनली एज ए सिंबल इन दिस पोएम. इसीलिए टाइगर्स को एक सिंबल के रूप में यूज करा इस पोएम में, क्योंकि आपकी जो आंट जेनिफर है वो किसकी तरह बनना चाहती थी? टाइगर्स की तरह बनना चाहती थी. द पोइट वांट्स टू कन्वे हर सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ हर मैरिड लाइफ थ्रू टाइगर्स. अब पोइट ने ये जो टाइगर्स बनाए हैं ना, क्यों, क्या कन्वे करने के लिए बनाए? अपने अंदर की जो इनर फीलिंग्स है ना, क्योंकि वो टाइगर्स की तरह बनना चाहती थी. तो उन्होंने, वो बन तो नहीं पाए, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से अपने उनको एक टाइगर्स को क्रिएट करके अपनी इच्छा दर्शानी चाहिए कि भाई मैं इनकी तरह बनना चाहती थी. कन्वे हर सप्रेस्ड फीलिंग, जो दबी हुई फीलिंग्स थी ना उनके अंदर दिल में, कि इनकी तरह बनना चाहती थी मैं, ऑफ हर मैरिड लाइफ थ्रू टाइगर्स. चलो हो गया, समझ में आ गया आपको? देखो ये क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन. इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम. आप भाई इस पोएम में जो जो सिंबल्स मिले हैं आपको वो बताइए. दूसरा क्वेश्चन आ जाइए, आया हुआ आपके क्वेश्चन, व्हाट डू द टाइगर्स इन दिस पोएम सिंबलाइज. देखो सिंबल्स बताओ फर्स्ट तो, और क्या टाइगर क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या क्या किस चीज को दर्शाते हैं, किस चीज के प्रतीक हैं. तो पोएम इज फुल ऑफ सिंबल्स. ठीक है. टाइगर सिंबलाइज क्या? करेज एंड ग्रेस. करेज दर्शाते हैं, ग्रेस दर्शाते हैं, प्राउड दर्शाते हैं, अनअफ्रेड होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते हैं. दे रिप्रेजेंट जेनिफर्स सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ लिबर्टी एंड प्राइड. वो ये जेनिफर ने बनाए उनको किसके लिए? अपनी सप्रेस्ड फीलिंग, दबी हुई फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, लिबर्टी, फ्रीडम को दर्शाने के लिए, कि वो भी किस तरीके की बनना चाहती थी? फ्री होना चाहती थी वो, फ्रीडम चाहती थी वो, और प्राइड, और वो भी गर्व से रहना चाहती थी. द वेडिंग बैंड जो था ना, जो सिंबल यूज हुआ है, वेडिंग वर्ड जो यूज हुआ है, वो क्या है? सिंबलाइज द हैवी बर्डन ऑफ
मैरिड लाइफ, जो ये यूज हुआ है ना वर्ड वेडिंग बैंड, ये किस लिए, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हैवी बर्डन ऑफ मैरिड लाइफ के लिए यूज हुआ है। ओके चलो, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, क्या आप आंट जेनिफर से सहानुभूति, जो सिंपैथी प्राप्त करते हो, होती है आपको। यू वन व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, भाई आपको आंट जेनिफर के प्रति सिंपैथी होती है। और जो टाइगर है वो सॉरी जो आंट जेनिफर है, जो सॉरी वो जो पोइट है, उनका आंट जेनिफर के ऊपर क्या एटीट्यूड है, देख लो। आंट जेनिफर इज वेरी वीक एंड टिमिड, ठीक है, बहुत कमजोर है। शी विंस एवरीबडी सिंपैथी, आपने पोएम पढ़ी तो आप सबको आंट जेनिफर पे दया आने लग गई, तो उन्होंने सबकी जो सिंपैथी थी वो प्राप्त कर ली भाई, जीत ली, ठीक है। शी इज ओवरबर्डन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैरिड लाइफ, ओके, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड थी वो, बर्डन, ठीक है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैरिड लाइफ, ठीक है। थ्रू हर आर्ट, अपनी आर्ट थी ना जो उनकी कला थी, एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स बनाना, शी एक्सप्रेस्ड हर इनर फीलिंग्स, तो अपने अंदर की जो आंतरिक इच्छाएं थी वो फील, जो बनना चाहती थी वो दर्शाया उन्होंने आर्ट में अपनी। द पोइट इज ऑल्सो फुली सिंपैथेटिक विद हर, और जो आपकी पोइट है उनको भी पूरी सिंपैथी है, किससे, आंट जेनिफर से, ठीक है, हो गया। चलो, हाउ आर अब ये अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कुछ अलग क्वेश्चन है जी आपके, जो आ सकते हैं और बोर्ड में आ चुके हैं, सारे रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, ओके। तो अब ये अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक वाले अलग हो गए, ये एडिशनल क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट, पोइट ने टाइगर्स को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, और दूसरा व्हाट डू द टाइगर्स इन द पोएम सिंबलाइज, और जो आपके टाइगर्स है आपकी पोइटेस ने किस तरीके से उन्हें सिंबलाइज करा। देखो, द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड द टाइगर एज द डेनिजन ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, पोइट ने डिस्क्राइब किया टाइगर्स कहाँ निवास करते हैं, डेनिजन यानी निवासी, ग्रीन फॉरेस्ट में निवास करते हैं, रहते हैं। दे आर द सिंबल ऑफ पावर, देखो पावर के सिंबल है, फ्रीडम के सिंबल है, करेज है उनमें, अनअफ्रेड है, फियरलेस है वो, एंड प्राइड गर्व से भरे हुए हैं, एंड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, ओके। तो ये सारे सिंबल्स यूज हुए हैं टाइगर के लिए, और ऐसा ही आपकी आंट जेनिफर बनना चाहती थी। थ्रू देम द पोइट एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग इन दी पोएम, और इन्हीं के जो बनना चाहती थी आपकी जो आंट जेनिफर, इसलिए जो ये बाय क्रिएटिंग देम, इनको बनाने के थ्रू उन्होंने अपनी जो अंदर की फीलिंग्स थी वो कन्वे करी है। चलो, अब ये क्वेश्चन आ जाए, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर कैसी थी भाई, बताओ थोड़ा सा। आंट जेनिफर इज फ्रेल एंड वीक, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी भाई, और शी इज एन ओल्ड एंड सेल्फ डाउटिंग वुमेन, हिंदी थोड़ी ना बतानी पड़ेगी, समझ आ जाएगा आपको। देखो, बहुत ज्यादा ओल्ड एंड सेल्फ डाउटिंग लेडी थी वो। शी इज ए वुमेन ऑफ आर्टिस्टिक टेस्ट, आर्टिस्टिक टेस्ट था उनको, बिल्कुल देखा था ना आपने, क्रिएट करा उन्होंने अपनी आर्ट से टाइगर्स को, ओके। कला कला थी खूब, और शी इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फील्स द हैवी बर्डन ऑफ हर मैरिड लाइफ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके ऊपर, और वो बहुत ज्यादा हैवी बर्डन फील करती थी अपनी मैरिड लाइफ को, ओके। शी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से डरती थी। शी वांट्स टू बी लाइक ए टाइगर, वो भी एक टाइगर की तरह बनना चाहती थी। सो शी क्रिएट्स टाइगर्स थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी जो कला थी ना उनकी, वूवन करके, बुनकर किसी स्क्रीन पर, पैनल पर, या किसी भी क्लॉथ पर, कर्टेन पर उन्होंने जो टाइगर्स बनाए थे, तो थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी ऑन ए पैनल, जो उन्होंने डिजाइन करे थे ना टाइगर्स को बनाए थे, अपनी फीलिंग्स दर्शाना चाहा उससे। सो टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ पावर, फियरलेसनेस और करेज, फ्रीडम एंड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, ठीक है। शी ऑल्सो वांट्स टू अडॉप्ट, वो भी ये सारी चीजें अडॉप्ट करना चाहती थी, दीज क्वालिटीज इन हर करेक्टर, वो ये सारी क्वालिटीज अपने करेक्टर में अडॉप्ट करना चाहती थी, ठीक है जी। चलो, जो हम बात करते हैं अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो एक फोर्थ क्वेश्चन, अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके सेंट्रल आइडिया आ जाए, ओके, या थीम आ जाए कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर, या फिर ये आ जाए सेंट्रल आइडिया आ जाए इस पोएम का, तो आपको यही आंसर लिख कर आना है, ओके। और अगर समरी आ जाए इस पोएम की, तो भी आप ये आंसर लिख कर आ जाना, नंबर नहीं कटेंगे। अगर थीम आ जाए कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया आ जाए, समरी आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, तो आपको जी ये लिख कर आना है बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। चलो,
द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स इज ए सिंबॉलिक पोएम, बिल्कुल प्रतीक से भरी हुई है। द पोइट टेल्स अस दैट कॉन्स्ट्रेंट्स यानी होता है बाधाएं ऑफ द मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन। इस पोएम में आपकी पोइट ने वुमेन की जो मैरिड लाइफ में जो बाधाएं होती है ना, उनके बारे में बताया है। इन दिस पोएम आंट जेनिफर सफर सो मच फ्रॉम हर क्रूअल हस्बैंड, बहुत ज्यादा सफर करी आंट जेनिफर ने, तो वो भी बताया है। ओके, शी इज एन ओल्ड फ्रेल एंड वीक लेडी, बहुत ज्यादा बूढ़ी और फ्रेल और वीक हो गई थी, वीक लेडी थी वो। शी इज बर्डन विद हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज्यादा बर्डन थी, भार था उसके ऊपर, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का। ओके, मैरिड वुमेन के ऊपर होता है ना जैसे। शी फील्स हर हार्श एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ, वो अपने जो भी गंदे, जो भी चीजें उन्होंने फील करी, जो उनके साथ हुए अत्याचार, जो चीजें उन्होंने फील करी, जो सहा उन्होंने, वो सब चीजों को याद करती है, फील करती है ऑफ हर मैरिड लाइफ, जो मैरिड लाइफ में हुआ उनके साथ। सो शी क्रिएट्स टाइगर्स थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी, उनके एम्ब्रॉयडरी कला थी उनकी। ओके, तो उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी से एक पैनल पर या क्लॉथ पर या कपड़े पर या किसी कर्टन पर्दे पर क्या बनाए, एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर्स बनाए। ओके, टाइगर्स आर सिंबल ऑफ पावर, फियरलेसनेस, करेज, फ्रीडम एंड नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। ठीक है, तो ये सिंबल होते हैं टाइगर्स के, इसलिए टाइगर्स का यूज हुआ है। तो शी ऑल्सो वांट्स टू अडॉप्ट दीज क्वालिटीज इन हर कैरेक्टर। ओके, तो वो भी टाइगर, मैंने बताया था ना पोएम में आपको, वो भी इन टाइगर्स की तरह बनना चाहती थी। थ्रू क्रिएटिंग टाइगर्स शी एक्सप्रेसेस हर सब एस यू, ओके, एस यू सप्रेस्ड फीलिंग्स। ठीक है, तो उन्होंने क्रिएट करके, जो टाइगर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अपनी जो सप्रेस, जो दबी हुई अंदर जो फीलिंग थी ना इनकी तरह बनने की, वो एक्सप्रेस करी है। ठीक है, तो ये हुए जी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो अच्छे से आपने तैयार कर लिया इनको, बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार आपको टिक विक लगवा दें थोड़े सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि इनको अच्छे से कर लीजिएगा। देखो, ये कर लेना अच्छे से, ठीक है। और फ्लटरिंग थ्रू हर वुल मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छे से कर लीजिएगा तैयार। ओके, कैसा भी फ्लटरिंग थ्रू हर वुल क्वेश्चन में मिल गया आपको तो आप कर लीजिएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ओके, थर्ड भी आपका मैसिव वेट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और टेरिफाइड विद थर्ड डिस्टेंस, ये चलो एक बार रुक जाओ, कोई नहीं, वो तीन लगातार आपके है ना जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। और ऑडियल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है जी, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो सिक्स क्वेश्चन है, चाहे ये ऐसे आस्क हो जाए, एक बार देख लो, आप अच्छे से पढ़ लो। और ये आप पढ़ लो, व्हाट आर द टाइगर्स ए कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट इन जेनिफर्स लाइफ। और ये तीन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिख कर आना है। ओके, और ये देखो, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये वाला, व्हाट डू द टाइगर्स इन द पोएम सिंबलाइज। ठीक है, और ये कर लेना। वो ये कौन सा था, हाँ, ये मैंने आपको बता दिया करना है, चार क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। ये फिर भी एक बार इतना देख लीजिएगा आप। बाकी ये करना आपको, ये कर लेना है आपको। और ये छोड़ो, ये कर लेना आपको अच्छे से। तो एक चीज ध्यान रखना है, थीम आ जाए, सेंट्रल आइडिया आ जाए, और समरी आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप ये आंसर लिख कर आइएगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओवरऑल मेरा यही कहना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है जी, तो हमने कंप्लीट कर लिया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो लेक्चर में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप आस्क कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और अगर नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाए, हम बहुत अच्छे वे में आपके तैयारी करने वाले हैं, इस बार प्रिपरेशन करने वाले हैं जी। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।